बताते हैं, कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर और आज कवासी लखमा से होगी पूछताछ। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया कि सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है। जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज को मैं उठाता रहूंगा। विधानसभा में भी मैंने बस्तर की आवाज को उठाया है और इसी वजह से कार्रवाई हो रही है। कवासी लखमा लेकिन ये कहते हैं कि लगातार चुनाव जीत रहा हूं। बीजेपी के ना जिला पंचायत जीत पाई ना नगर पंचायत। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि कवासी लखमा पहुंचे हैं ईडी दफ्तर और आज उनसे होगी पूछताछ। इसके पहले हालांकि मीडिया के सामने और बंसल न्यूज के कैमरे पर कवासी लखमा ने यह भी कहा था कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। जिस फाइल पर साइन करने को कहा जाता है मैं कर देता हूं, लेकिन मैं पूरा सहयोग करूंगा। ईडी की टीम को तमाम सहयोग की बात उन्होंने कही थी और आज अपने तमाम डॉक्यूमेंट, संपत्ति की डिटेल्स लेकर पहुंचेंगे कवासी लखमा ईडी दफ्तर। वो यहां पहुंच गए हैं, आज उनसे पूछताछ होगी। बड़ी खबर है, मुश्किलें बढ़ सकती है कवासी लखमा की। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला और कवासी लखमा का भी नाम इसमें सामने आया। कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा और ये जानकारी दे दे कि अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब सुर्खियों में हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। और ये देखिए, जब दफ्तर पहुंचे तो किस तरह से मीडिया के सामने अभिवादन करते, हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं। हालांकि वो पूरे बहुत कॉन्फिडेंस हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाए गए कि जानबूझकर फंसाने का काम किया जा रहा है। इसके पहले ईडी की ओर से जो बयान आया था आधिकारिक तौर पर, उसमें यह माना गया कि संलिप्तता थी कवासी लखमा की। सीधे रुख करते शिखर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से ही। शिखर, ईडी का आधिकारिक दावा, आधिकारिक बयान कि संलिप्तता थी, हमें ऐसे सबूत मिले हैं। दूसरी तरफ कवासी लखमा पहुंच गए हैं जो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईडी ने कवासी लखमा को समन जारी किया था उसके बाद आज कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और इस वक्त मैं ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूं। देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर के अंदर जो है कवासी लखमा पहुंचे हुए हैं, उनकी गाड़ी भी यहां खड़ी हुई है और जब कवासी लखमा अंदर जा रहे थे तो फुल वो देखते ही जी मैं आदिवासी हूँ, बस्तर से आया हूँ और बस्तर की आवाज लगातार उठा रहा हूँ। यही वजह है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बयान जो है कवासी लखमा के सामने आ रहे हैं और इससे पहले जिस तरह के बयान कवासी लखमा के देखने को मिले थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे जहाँ बोला गया मैं वहाँ साइन कर दिया और क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी उनको नहीं है। इस बात का जिक्र कवासी लखमा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज उनके घर से बरामद किए, इस दौरान ईडी का एक प्रेस रिलीज भी सामने आया जिसमें लेन देन की जानकारी जो है होने की बात कही गई। इसके अलावा आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ईडी के द्वारा कही गई और समन जो जारी किया गया था उसके बाद कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश ईडी के अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंच चुके भी साथ में है शिखर, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो अपने बेटे के साथ पहुंचेंगे। बेटे साथ में है। देखिए, जिस तरह से ईडी का समन जारी हुआ था, ये कहा जा रहा था कि उनके बेटे का हरीश कवासी को भी समन जारी हुआ है, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन ईडी दफ्तर में कवासी लखमा अकेले पहुंचे हैं। उनके बेटे हरीश कवासी जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कवासी लखमा फिलहाल ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है और उनसे पूछताछ जो है वो हो रही है। और जिस तरह से तमाम जो मामले हैं उस मामलों में हरीश कवासी को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी। जो कोंटा में जब ईडी का छापा पड़ा था उस दौरान हरीश कवासी से भी पूछताछ की गई थी। लेकिन ईडी के समन को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि हरीश कवासी को भी ईडी का समन जारी हुआ है और कवासी लखमा के साथ ही हरीश कवासी भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन कवासी लखमा अकेले ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनसे शराब घोटाले को लेकर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों को लेकर जो है पूछताछ होती हुई नजर आएगी और तमाम जो
दस्तावेज मिले हैं, उन तमाम दस्तावेजों को लेकर भी पूरी जानकारी ईडी के अधिकारी जुटाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ईडी दफ्तर के अंदर कवासी लखमा पहुंच चुके हैं और जी। उनसे जो पूछताछ का दौर है वो भी शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से अनवर ढेबर के साथ ही ए.के. त्रिपाठी के नाम का जिक्र लगातार किया जा रहा था, तो उन नामों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। किस तरह से वो अधिकारी जो है कवासी लखमा से अटैच थे, किस तरह से लेन देन हो रही थी, उन तमाम चीजों को लेकर पूरी जानकारी जो है ईडी के अधिकारी जुटाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कवासी लखमा ईडी दफ्तर में मौजूद है, लेकिन ये पूछताछ कितने देर चलेगी ये अभी तय नहीं है। जी, निश्चित तौर पर यह तय नहीं है, क्योंकि 11 बजे से पहले ही कवासी लखमा पहुंच गए ईडी दफ्तर। यहां उनसे पूछताछ होगी, लेकिन कितने घंटे पूछताछ होगी ये अभी तक साफ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, और इस घोटाले में पहले से ही छत्तीसगढ़ के कई बड़े चेहरे, अधिकारी और नेता जेल में बंद हैं, और अब कवासी लखमा से भी आज पूछताछ की जाएगी, तो उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुश्किलें उनकी भी काफी बढ़ सकती है। सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है, लेकिन मैं एक गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा। आवाज़ उठाने वाला आदमी को इस प्रकार परेशान करने से सही बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। हमारा पास संपत्ति नहीं है। मैं 25 साल के एमएलए हूँ, मेरे पास 6 एकड़ जमीन है। 6 एकड़ जमीन की बात जरूर कवासी लखमा ने कही है, लेकिन उनके जवाबों से ईडी कितनी संतुष्ट हो पाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।